अभ्यास प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर है ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 2, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? इसका आंसर है सी, मराठी। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर है बी, 10। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो इसका आंसर है ए, महर्षि दंडी। क्वेश्चन नंबर 6, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो इसका आंसर है बी, अष्टाध्यायी। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? तो इसका आंसर है डी, लिपि की। हिंदी भाषा की लिपि है, आंसर है इसका बी, देवनागरी। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसका आंसर है ए, किशोरीदास वाजपेयी ने। क्वेश्चन 10, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? तो इसका आंसर है सी, सत्यार्थ प्रकाश की। 11, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो बिहारी हिंदी की बोली है बी, मगही। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा का आरंभ होता है ए, ध्वनि से। भाषा का आरंभ होता है, इसका आंसर है ए, ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के प्रमुख अवयव हैं, आंसर है इसका ए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आंखों से। तो इसका आंसर है सी, व्यक्त ध्वनियों से। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, इसका आंसर है ए, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो इसका आंसर है सी, प्राकृत। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? इसका आंसर है ए, हिंदवी। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, इसका आंसर है बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका आंसर है बी, 18। राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राज्य भाषा, इसका आंसर है ए, राजभाषा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो इसका आंसर है डी, 5। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो इसका आंसर है बी, खड़ी बोली। भारत में भाषाओं के साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, इसका आंसर है ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर है ए, ब्रज। ब्रज जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 26, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? तो इसका आंसर है बी, पाली। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? इसका आंसर है बी, विद्यापति ने। 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर है सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 30, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो इसका आंसर है आंसर डी, अवधी। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो 31 का आंसर है ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? तो इसका आंसर है बी, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 33, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो इसका आंसर है सी, कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधि बिहार के दक्षिण जिलों में भी बोली जाती है। तो इसका आंसर है ए, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा तथा राज्य भाषा दोनों है।
क्वेश्चन नंबर 36, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो इसका आंसर है बी, भाष से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो इसका आंसर है डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? हिंदी, गुजराती, अपभ्रंश, मराठी। तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है आंसर बी, मध्य भारत में। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? तो इसका आंसर है सी, 3। क्वेश्चन नंबर 41, पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है? तो पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश भाषा पाली को। क्वेश्चन नंबर 42, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो मागधी बी, पाली भाषा को कहा जाता है। मागधी को पाली भाषा कहा जाता है, पाली भाषा को देश भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य हेमचंद ने किस व्याकरणों की रचना की? तो इसका आंसर है ए, प्राकृत तथा अपभ्रंश। आचार्य हेमचंद ने प्राकृत तथा अपभ्रंश की व्याकरण की रचना की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? सौर्षिनी, अर्धमागधी, कौसली, पैसाची। इसका आंसर है सी, कौसली। क्वेश्चन नंबर 45, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरी दास बाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर है ए, शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो इसका प्रयोग हुआ था संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। तो इसका आंसर है डी, फारसी में हुआ था। 47, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। तो किसकी नहीं थी? मोरारजी देसाई की हिंदी मातृभाषा नहीं थी। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु और जैनेन्द्र। तो जो जैनेन्द्र थे वो अवधि क्षेत्र के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो इसका आंसर है ए, अवधि। जो रामचरितमानस है वो अवधि की साहित्यिक रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो बिहार की राजधानी पटना, इसका आंसर है सी, मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर है बी, कामता प्रसाद गुरु का। क्वेश्चन नंबर 52, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं बी, परिनिष्ठित भाषा। क्वेश्चन नंबर 53, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं बी, शब्द। वर्णों के मेल से क्या होता है? शब्द बनते हैं। 54, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रीय भाषा। क्योंकि देश है, देश की तो राष्ट्रीय होगी ना, तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 55, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो इसका आंसर है सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर है डी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर है बी, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 58, किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है बी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 59, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो
तो देवनागरी किसकी नहीं है? उर्दू की। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसका आंसर है डी, दक्षिणी। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। इसका आंसर है बी, क्षेत्रीय बोली। क्वेश्चन नंबर 63, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? इसका आंसर है सी, ब्रज भाषा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? इसका आंसर है सी, खड़ी बोली। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका आंसर है बी, 436।